हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गोड 12th क्लास की फिजिक्स के इस वीडियो में बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं एक सिस्टम की जो 3 चार्ज से बना हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। बच्चों यहाँ पर 3 चार्जेस कंसिडर किए मैंने, Q1, Q2 और Q3। ये ज्वाइनिंग लाइन है, Q1 Q2 को मिलाने वाली जो लाइन है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R12। ठीक है, ये R12 कंसिडर करेंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R23 और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बच्चों R13 या R31 भी मान सकते हैं। चलिए मैं लिख के दिखा रहा हूं। अब बच्चों देखिएगा, ये पूरा सिस्टम 3 सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। ये पूरा एक सिस्टम हुआ, ये दूसरा सिस्टम हुआ और ये तीसरा सिस्टम हुआ। तो सबसे पहले इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे U1, इसके बाद में इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे U2 और फिर बाद में U3, और तीनों को ऐड करेंगे तो पूरे सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो लास्ट जो डेरिवेशन था उसमें 2 सिस्टम से बने हुए या 2 चार्जेस से बने हुए सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन निकाला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस। ठीक है, मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है बच्चों, ये लास्ट डेरिवेशन था, 2 चार्ज थे Q1 Q2 और उनसे उस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन था 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में R। तो जो देखिए 2 सिस्टम से बने हुए 2 चार्ज से बने हुए सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में कितना R। अब सबसे पहले ये यहां पर दे देते हैं चार्ज जिस पर रखा हुआ है वो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और यहां पर कौन सा C पॉइंट है। तो सबसे पहले AB सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, फिर BC सिस्टम की, फिर AC सिस्टम की। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम AB फाइंड आउट करेंगे बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहां पर देखिएगा Q1 की जगह Q1 ही रहेगा, Q2 की जगह Q2 रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस जो है R थी वहां पर R12 हो जाएगी, बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा और ये एनर्जी को U1 लिख देंगे। तो ये जो AB सिस्टम है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से निकलेगी, ये वाली देख लीजिए, सेम टू सेम रहेगी। ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, सेम रहेगा और ये डिस्टेंस यहाँ पर रहेगी R12, तो यहाँ पर R12 हो जाएगा बाकी, और यहाँ पर U1 हो जाएगा। तो ये सेम एज इट इज रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम AB लिखी हुई है, जिसकी एनर्जी U1 होगी और जिसका फॉर्मूला होगा मैं लिख के दिखा रहा हूं। तो बच्चों देखिए मैंने लिख के दिखाई यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिस्टम AB की U1 की वैल्यू। अब उसी प्रकार से BC सिस्टम की जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं हम, और इसके बाद U3 आ जाएगी, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और तीनों को ऐड कर देंगे। बच्चों देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम BC आ गई, U2 हो जाएगी इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला 1/4πε0 के, और Q1 Q2 Q3 हो जाएगा यहाँ पर, ये रहा, और डिस्टेंस होगी 23, यह R23 हो गई, जूल में मेजर करेंगे, इक्वेशन सेकंड होगी। अब CS सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों यहाँ U3 निकालने के लिए सेम रहेगा, 3 और 1 हो जाएगा, 3 और 1, और यहाँ पर डिस्टेंस होगी R31 लिख सकते हैं, यहाँ पर R31 लिख दीजिए क्योंकि CA लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, R31 हो जाएगी डिस्टेंस। बच्चों देखा, लिखिए मैंने टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखी, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो U की वैल्यू जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से बच्चों तीनों की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने U1 की वैल्यू पुट की, उसी प्रकार से U2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये U3 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर जो है 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा और बाकी सब क्वांटिटी अंदर ही रहेंगी। तो जो देखिएगा मैंने यहाँ पर 1/4πε0 को कॉमन निकाल लिया, अंदर ये जो क्वांटिटी बची थी वो सेम लिख दी मैंने, जूल। तो ये 3 चार्ज से बने हुए सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपके सामने क्वेश्चन को वापस ले रहा हूँ, ये देखिएगा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा बच्चों। अच्छा, इसकी थ्योरी बोलना बड़ा आसान है। थ्योरी अगर इसे की इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, let there are 3 charges Q1, Q2 and Q3 are placed at the points A, B and C. ठीक है, then we have to calculate the electrostatic potential energy of this system. ठीक है बच्चों, और मैं ओरिजिनल नोट्स भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन रहा आपका, तीनों सिस्टम के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के बाद में तीनों को क्या किया आपने, देखिए ऐड किया, और उसके बाद में तीनों की वैल्यू पुट करने के बाद में कॉमन निकाल लिया 1/4πε0 के, और अंदर ये क्वांटिटी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।